जगह थी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। क्या ये जो वोटिंग थी इसके बाद में ये चीज लगभग साफ हो गई कांग्रेस प्रत्याशी के सामने कि अब यहाँ से रास्ता कोई बनता हुआ दिखता नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से निर्वाचन विभाग के प्रयास से स्वीप कार्यक्रम हुए और उसके बाद में जिस तरीके से मतदान हुआ उसके बाद में, क्योंकि कहीं न कहीं पे अगर 50 या 55 के आसपास में अगर वोटिंग होती तो उसका फायदा निश्चित तौर पे कांग्रेस को मिलता, मगर जिस तरीके से 73% के आसपास की जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है उससे कांग्रेस वाले अभी ये मान चुके हैं कि ये जो नया यूथ जुड़ा है उन्होंने वोटिंग की है, और जो यूथ है वो नरेंद्र मोदी के प्रभाव में था और नरेंद्र मोदी के कारण जो भाजपा का जो प्रत्याशी था लगभग उसी को वोटिंग की गई है नए यूथ द्वारा। और इसलिए जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं पे ये साफ तौर पे मान रहे हैं कि जो नए यूथ ने जो वोटिंग की है वो सबसे बड़ी हार का कारण इनका बन रहा है। बिल्कुल भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भरत शर्मा मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और किस मुतालिक जानकारी थी ये भी आपको समझा दें। पूर्व मंत्री भरत राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे थे श्रीगंगानगर से कांग्रेस की टिकट पर। उनका ये कहना है कि 50,000 के करीब जीत का हार के बीच का अंतर रहने वाला है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि देश में मोदी की लहर है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में लोकसभा के दूसरे चरण में टोंक सवाईमाधोपुर सीट का मतदान होगा। काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही यहां पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजहरुद्दीन ने करीब 2 दर्जन गांव का दौरा कर जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। यहां जनसभा में अजहर ने युवाओं को रोजगार और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने का वायदा किया। तो इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी सघन प्रचार में जुटे हुए हैं। वो रोजाना ही 2 दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर रहे हैं। जौनापुरिया ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को हिंदी बोलना भी नहीं आता। कांग्रेसी नेताओं ने देश को सालों तक लूटा है, इससे आम आदमी परेशान है। जौनापुरिया ने संगीता बिजलानी के प्रचार पर कहा कि जनता सिर्फ उनका ग्लैमर देखने आती है, ये वोट में तब्दील नहीं। गुजरात में 100 बार में जाकर देखा। गुजरात में जाइए, विकास के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल जीरो विकास है, कोई विकास नहीं। मैंने खुद रोड से चल के देखा है, कोई विकास नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुजरात मॉडल बनाएंगे, ये मॉडल बनाएंगे। भाई कहाँ से बनाएंगे मॉडल? अपना मॉडल ठीक करेंगे तो बाद में दूसरों का मॉडल बनाएंगे। अपना मॉडल ठीक नहीं तो हर बार अपने बारे में तो बातें खाली बस कांग्रेस की कांग्रेस कांग्रेस। आज विकास कितना बार आप हमसे पूछना होगा। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें कितने बार सत्ता में है बीजेपी? 5 साल, उससे ज्यादा नहीं। एक बार 13 साल अध्यक्ष जी ने कहा 13 महीने, और एक बार मेरे ख्याल में 2 साल उसके बाद में 2-3 साल आए। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बात करने में जैसे कि मैंने कहा कि फौरन मना आसान है, बात करना बहुत अच्छा है। ऐसे बैठ के लोग आते, टीवी रहती, पंखे ठंडे पंखे मारते रहते हैं उनके ऊपर, क्योंकि पसीना नहीं निकाला, थोड़ा नर्वस भी होते शायद मेरे ख्याल में, पता नहीं खेलने से पहले स्पीच देने से पहले। लेकिन उनको कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल ये लहर वहर कुछ भी नहीं है। अगर आपको चाहते कोई लहर है आपको क्या मोदी की लहर है, तब उससे कहिए कि धूप में कोई लहर नहीं चलती, धूप में तो भाई लू चलती है। मैं मानता हूँ, और धूप में लू चल रही, कांग्रेस की लू चल रही है। बिल्कुल वो उसे यही पता नहीं जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं ना, अगर लू किसको कहते हैं उसे ये पता नहीं। लू में आदमी जल जाता है, लू तब होती है 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब लहर एक अलग बात है और लू एक अलग बात होती है। तो उसे बेचारे को जब जाता है ना, वो मैंने हिंदी बोल दिया, वो हैदराबादी हिंदी बोलता है, तो उसे किसी की समझ में नहीं आती। वो कई जगह होली बात कह रहा जी कांग्रेस की लू चल रही है, मैं लू में चल के पार बोले तो हम खत्म हो रही बात ही है। तो लू का ये पता नहीं है कि लू क्या कहते हैं। ऐसा है, देखिए आज की डेट में इस कांग्रेस के कुशासन से पिछले 10 साल से आम आदमी दुखी है। अभी उसका नतीजा आपका बड़े सामने है कि राजस्थान के अंदर में 200 में से 163 विधायक जिता के माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी है। उसी लहर में आज की डेट में पूरे आम आदमी का, चाहे 90 साल के बुजुर्ग को पूछ लो और चाहे 18 साल के युवा से पूछ लो, एक आम आदमी इस बात से त्रस्त है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग क्या कहते हैं, लोगों से जब बात करो ना, हम तो फील्ड में रहते हैं, 90 साल के बुजुर्ग जी का यार कांग्रेस ने बर्बाद कर दी थी इसको। कारण क्या है? बोले यार इन नेताओं को भरता नहीं क्या? जिसको पूछे 1,76,000 करोड़, 1,86,000, सुन कर परेशान है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को भरतपुर सीट